रिया का सफर अब और भी भयंकर मोड़ पर आ चुका है। काली हवेली के अंदर एक डायरी और उसके पन्नों में लिखी कहानी ने उसका खून जमा दिया है। एक ऐसी आत्मा जो काले जादू के चक्कर में उस हवेली में फंस गई थी, अब उसके हर कदम का पीछा कर रही है। कंकाल, चीखने की आवाजें और एक अजीब सी परछाई ने अब रिया को अपने जाल में उलझा दिया है। लेकिन हवेली के एक पुराने शीशे में दिखने वाला दरवाजा एक नई उम्मीद जगाता है। पर क्या उस दरवाजे तक पहुंचना आसान होगा, या रिया इस भयानक रहस्य का एक हिस्सा बन जाएगी? अगले भाग में खुलेंगे कुछ नए राज और बड़े डर। तैयार रहिए, क्योंकि हवेली के अंदर अब सब कुछ और भी गहरा और डरावना होने वाला है। रिया के सामने अब सिर्फ एक रास्ता था, शीशे के उस दरवाजे तक पहुंचना जो उसे असली दुनिया में ले जा सकता था। हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसकी हर चाल पर नजर रखी जा रही हो। जैसे ही रिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, हवेली के दीवारों पर बनी तस्वीरें जिंदा लगने लगी। उन तस्वीरों के चेहरे पहले हिलने लगे और फिर चीखने लगे। तस्वीरें से एक एक करके हाथ निकलने लगे जो रिया की तरफ बढ़ने लगे। रिया ने टॉर्च से उन तस्वीरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका असर बढ़ता ही गया। हवेली का हर कोना जैसे उसके खिलाफ हो चुका था। एकदम से एक तेज आवाज आई, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से निकल पाओगी? रिया ने देखा, वो परछाई फिर से उसके सामने थी और इस बार वो भी बड़ा और डरावना रूप ले चुका था। उसने कहा, यह हवेली अब तुम्हारी भी है, तुम इसे कभी नहीं छोड़ सकती। रिया ने हिम्मत जुटाकर भागना शुरू किया, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि शीशे के अंदर का दरवाजा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसने दौड़ लगाकर शीशे के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन एक अनजान ताकत ने उसे पकड़ लिया और उसको पीछे खींचने लगी। जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत की लाश उसकी तरफ खींच रही थी। उस औरत के चेहरे से रूह खुद बोल रही थी, मैं भी कभी यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग आते हैं और ये हवेली अपने शिकार को और मजबूत कर लेती है। रिया ने उस औरत से छूटने की कोशिश की, तभी दूसरे एक कमरे से एक और तेज चीख सुनाई दी। जब रिया ने उस कमरे में झांक कर देखा तो एक महाबली का पूरा नजारा उसके सामने था। एक तांत्रिक की आत्मा वहां एक पूजा कर रही थी। हवेली के बीच एक चौराहा था जहां 4 औरतों के कंकाल बैठे थे। उनके बीच एक दिया जल रहा था जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। तांत्रिक की आत्मा रिया की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम उसका हिस्सा बन चुकी हो। तुम मेरे लिए बलि बनोगी और ये हवेली तुम्हारे जीवन का अंतिम पड़ाव बनेगी। रिया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे डराने की जरूरत नहीं है, हर आत्मा अपनी शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी तांत्रिक के दिए पर मारी। टॉर्च का तेज उजाला दिए का काला धुआं कम करने लगा, लेकिन उसी वक्त हवेली का पूरा फ्लोर हिलने लगा। एक तेज भूकंप जैसा माहौल बन गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। रिया ने अपने आप को संभालते हुए देखा कि शीशे का दरवाजा अब सिर्फ कुछ ही देर के लिए खुला है। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए शीशे की तरफ भागना शुरू किया। तभी एक तेज आवाज में तांत्रिक की आत्मा चीख कर बोली, अगर तुम यहां से गई तो तुम्हारे साथ असली दुनिया का भी अंजाम बुरा होगा। रिया ने बिना पीछे देखे शीशे के उस दरवाजे में कूदना चाहा। जहां एक पल के लिए उसे लगा कि वो बच गई है, तभी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। अंधेरा फिर से छा गया। शीशे का दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर एक औरत के चीखने की गूंज सुनाई दी। क्या रिया वापस असली दुनिया में पहुंच गई, या वो हवेली का एक हिस्सा बन गई? ये राज सिर्फ तब खुलेगा जब तुम इस कहानी के तीसरे भाग के लिए तैयार हो गए।